वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। एक्टिव पैसिव की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद की टॉपिक हमारा आता है जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, इसकी पहचान क्या है और इसके एग्जाम्पल्स को हम कैसे आसान शब्दों में समझकर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टॉपिक आपके हो गए थे। छठवां जो आपका बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। सबसे पहले इसकी हम पहचान की बात कर लें तो पहचान में हमें क्या मिल जाता है? पहचान में मिल जाता है वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। अब अगर हम रूल की बात करें तो रूल आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अगर कुछ हमारे सेंटेंस में होता है तो एक्स्ट्रा का यूज हम कर लेते हैं। तो सबसे आसान होता है ये परफेक्ट वाला, चाहे जिसका परफेक्ट होगा सबसे आसान होगा क्योंकि इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म पहले ही दी होती है। हमें सिर्फ रूल पर ऑब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद में हम सीधा उसको रूल पर अप्लाई कर देते हैं और अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को कि इसके एग्जांपल्स में कौन से सेंटेंस आएंगे और उन्हें हम कैसे समझकर कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैड डन द वर्क। अब अगर हम इसकी पैसिव की बात करें तो पैसिव हमारा क्या बनेगा? उससे पहले हम ढूंढ लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बनाना किससे है? द वर्क से, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। द वर्क के बाद हैड आ गया। हैड के बाद हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो डन आ गया। बाय सब्जेक्ट हमारा आई है, आई उधर गया तो मी हो जाता है। इसके बाद में अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, द बॉयज हैड नॉट ईटन द मैंगोज। सेम चीज, इसे भी हम मैंगो से रिलेटेड एक और बनवाए थे पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। द मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ईटन हमारा वर्ब हो गया और द बॉयज हमारा सब्जेक्ट हो गया। बनाना है पैसिव, हमें किससे बनेगा? द मैंगोज हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है इसलिए हम पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बीन, फिर हमारा आ जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर बाय द बॉयज। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आया कैसे बनेगा, या नहीं समझ में आया है तो उसको बताइएगा। मैं इसको और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी आप इसको अपने आप करके देखिएगा। थर्ड सेंटेंस आपका होगा द रॉबर्स हैड किल्ड 5 विजिटर्स। इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है।